जी हाँ सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको और क्या कारण रहा आपका जो आप बताना चाहते हैं आप मीडिया के अभी सामने? ठीक है, बताऊँ जी। मेरा नाम आशुक सेन है, मैं नेत्र पुंछ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 70 साल इस वक्त चल रहा है। मुझे ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम थी 2-3 सालों से। मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया, पुंछ से भी करवाया और जम्मू से भी करवाया। इस बार जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, साल बाद में अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने, तो मेरी प्रॉब्लम जितनी थी उतनी थी। मैंने समझा कि दवाई से मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो हमने सफ़र किया, हम जम्मू आ गए, डॉक्टर साहब के पास आ गए। इन्होंने जब देखा, मुझे चेक किया, तो मैंने इनको सारी बात बताई कि इतना ट्रीटमेंट मेरा हुआ है, 2-3 साल मुझे दवाई खाते हो गए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई फाइनल हो जाए। अगर दवाई से हो गया तब भी, तो ऑपरेशन से हो जाए तब भी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे। जी टेस्ट होते हैं फॉर्मेलिटी, डॉक्टर ऐसे तो ऑपरेशन करते नहीं जी जी कि ये आप टेस्ट करवा लो, इसके बाद हम देखेंगे जो हुआ, अगर ऑपरेशन बनता हुआ तो करेंगे। हमने टेस्ट करवाए सारे फाइनल, एक दिन में टेस्ट कंप्लीट हो गए। शाम को हम इनके पास आए तो इन्होंने वो टेस्ट सारे देखकर मुझे कहा जी आ जाओ, कल आप एडमिट हो जाओ। हम यहाँ एडमिट हो गए। उसी दिन शाम को मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद 3 दिन बाद हमें यहाँ से डिस्चार्ज किया। फिर हमें एडवाइस मिली कि अभी आप 3 दिन और रुक जाओ। फिर रुक गए हम। 3 दिन बाद आए, वो पाइप निकाली। पाइप निकालने के बाद इन्होंने मुझे चेक किया तो मुझे पेशाब में ब्लॉक लग रहा था, जलन हो रही थी, रुकावट आ रही थी। मैंने डॉक्टर साहब को सब बताया कि मुझे ये परेशानी है। इन्होंने कहा नहीं, ये ठीक हो जाएगा। दवाई दी इन्होंने। फिर बोला अभी आप 2-3 दिन और रुक जाओ। फिर हम रुक गए। फिर रुकने के बाद जब मैं आया तो फिर इन्होंने 3 हफ्ते के लिए दवाई लिख दी। बोला आप जाओ, तो 3 हफ्ते के बाद फिर चलो। डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि कब तक ठीक होगी ये जो प्रॉब्लम इन्होंने है? कहा कि ये अब ठीक हो जाएगा, बस इसी दवाई से ये ठीक हो जाएगा। कोई टाइम लिमिट बताई थी आपको कि कब महीने तक के अंदर ठीक हो जाएगा। इन्होंने महीना बताया हो गया अभी? वो महीना नहीं, अभी 2 महीने हो गए। अब तीसरा महीना लग गया। 20 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ। जी अब ये जून ख़त्म होने वाला है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जब हम दोबारा आपने 2 महीने कंटिन्यूसली दवाई खाई थी? कंटिन्यूसली खाई। फिर रमज़ान हो गया। रमज़ान के बाद मैंने टेस्ट करवाया, मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होगी। वो जो पहले ब्लॉक लग रहा था उससे ज़्यादा ब्लॉक भी लगता था और जलन भी हो रही थी, और पेशाब मेरा जो था वो उसकी वो धार जो है बहुत पतली होगी। बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मुझे जलन पड़ती थी उस पर। रमज़ान के दौरान आपने ये चेकअप करवाया था? रमज़ान के दौरान नहीं आया हम, रमज़ान के बाद आया हम। तो हमने बताया इनको, अब ये थोड़े रैश हो गए। मेरे लड़के ने इनसे कह दिया जी आपने मेरा क्या ऑपरेशन किया, इनको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। नहीं जी, आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? यानी कि आपस में मेरे इनको इधर उधर किया। फिर इन्होंने कल वाला जो अल्ट्रासाउंड आपने देखा अभी अंदर, इसके लिए लिखा, ये भी हमने करवाया। उसके बाद अब जिस टेस्ट के ऊपर मेरा ऑपरेशन हुआ था वो और कल वाला टेस्ट सेम है। 25 और 26, 19 का फ़र्क है। तो डॉक्टर ठीक है। क्या कह रहे हैं आप इसको अब लेकर? डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हमने इसको जो निकाला है वो हम थोड़ा पूरा नहीं निकालते हैं, अगर पूरा निकालें तो पेशाब फ्री हो जाता है। डॉक्टर का अलग से प्रोसीजर रहा होगा, उनको ज़्यादा पता है कि पता कैसे है, करना मानते हैं हम उनकी बात। अब हम ये कहते हैं, हमने ये कहा कि हमारे साथ आप बात करो आराम से। शाम को हमारे टेस्ट लेकर नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। जब मेरी डॉक्टर साहब के साथ बात हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब फाइनल इलाज मेरा होना चाहिए, ऑपरेशन से हो तब भी, दवाई से हो तब भी। इन्होंने कहा जब ऑपरेशन की बात होगी, मैंने कहा ऑपरेशन से फाइनल हो जाएगा, अब बिल्कुल फाइनल। मैं दोबारा तो नहीं होगा, नहीं होगा, मैं फिर दवाई की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ऐसे इन्होंने बातें की। तो फिर हमने लिख के दिया कि चलो भाई ठीक है, हम ऑपरेशन करवाएंगे। अब हम ये समझते हैं कि हमारा ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब जो है वो हमारे साथ बात ही नहीं करते हैं सीधी। तो इसलिए हम आपके पास आए, आप देखिए आप क्या करना है क्या नहीं करना। आज की हमारी इस रिपोर्ट में आप देख ही चुके होंगे किस तरह से डॉक्टर और पेशेंट ने एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए गए हैं। पेशेंट का ये कहना है कि उसको यूरिन की कोई प्रॉब्लम थी जिसका ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उनका ये कहना है कि ऑपरेशन के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आई, जैसे उनकी पहले हालत थी और वैसे ही रही। उसी के साथ हमने डॉक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा आने से मना कर दिया। लेकिन हम आपको बता दें, रिटर्न में उन्होंने हमें लिख के दिया है, और जो लिख के दिया मैं आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि उनका ये कहना है कि उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया, और उनका ये कहना था कि ऑपरेशन के बाद भी जो भी अल्ट्रासाउंड था, लेकिन उसमें सारे जो ट्रीटमेंट जो उनका किया गया था उसमें काफ़ी सुधार आया था। लेकिन जो पेशेंट था उनका ये कहना है कि उनको कोई भी जो भी उनको दर्द वगैरह थी उनमें कोई फ़र्क नहीं आया। अब एक दूसरे पे एलिगेशन ये लगा रहे हैं, और अब पेशेंट के साथी का कहना है कि हम इनके खिलाफ़ जो है FIR लगाएंगे। दोनों की जो है आपस में जो बातचीत हुई है वो अभी पूरी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन दोनों, एक ने अपनी मुँह ज़बानी बताई,
दूसरों ने रिटर्न में दे दिया है कि हमारे साथ ऐसे मिसबिहेव किया गया। उसके साथ ही डॉक्टर ने एंड में ये भी डिस्कस किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है अपने रिटर्न रिपोर्ट में कि हमारे जो भी आपस में जो बातचीत हुई उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि वो उनका इलाज करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी जो उनके आपस में मिसबिहेव चल रहा था। अब एफआईआर तो लग चुकी है, उसके बाद अब उनका ये कहना है कि वो कोर्ट तक जाएंगे। अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि इसका क्या हल निकलेगा। अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।